अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट महनाज रजा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो नया रास्ता सिर्फ आरएनएन टीवी पे। नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है वो बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो ट्रैवल करते हैं, तो मैं मिलवाती हूं आपको अली अब्बास से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम महनाज। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ महनाज, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक। अच्छा सर, आपके पास तो इल्म का खजाना है, तो आज उस खजाने में कुछ खास बातें हमें भी बताते चलें। अच्छा महनाज, मुझे आज ही पता चला कि मेरे पास खजाना है इल्म का। नहीं नहीं है, हम तो आपको अपना मोटिवेशनल स्पीकर मानते हैं। आपकी कही हुई बातों को गौर से सुनते हैं और कुछ सीखते हैं। तो आज आप खुद शेयर करें हमसे कुछ अपनी राज की बातें। राज की बातें तो अब रहती कोई नहीं, सारी बातें तो मैं पहले भी टीवी प्रोग्राम्स में और अपने लेक्चर्स में कह चुका हूँ। बस ज़िंदगी में कोशिश की है कि ज़िंदगी अच्छी गुजारनी चाहिए इंसान को, 100%। और कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी तो आसान आप करें साथ साथ, लेकिन अपने जो दोस्त अहबाब हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अपने आपके नेबर्स हैं, उनकी भी ज़िंदगी में कोई ना कोई आसानी आपको पैदा करनी चाहिए। ये अशफाक साहब कहा करते थे, आसानियाँ पैदा करो, आसानियाँ बांटो और आसानियाँ दो, ताकि ज़िंदगी में ना आसानी आसानी रहे। आसानी आसानी रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अब ये मुझे लगता डिपेंड करता है ना, हाँ। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो अब अपनी ज़िंदगी में खुद मुश्किलात पैदा करना चाहता है, खुद से बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर वो लागू करता है, कोई ख्वाहिशात बनाता है, कोई रॉन्ग ट्रेंड्स को फॉलो करता है, कोई रॉन्ग परसेप्शंस बनाता है ज़िंदगी की, तो उससे फिर मुश्किलात पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो फिर सर आप बताएं कि ज़िंदगी को आसान हम कैसे बना सकते हैं और खुशहाल। अच्छा, मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। मैं अभी अपनी बेटी को लेने जाता हूँ स्कूल में ना, आपको पता है जब स्कूल में जाते हैं तो रश बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, उसके लिए एक देखिए, ये डे टू डे ना आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे कंफर्टेबल और आसान कर सकता हूँ। मैं गाड़ी ज़रा पीछे खड़ी कर लेता हूँ। हाँ। अगर गाड़ी में पीछे खड़ी करता हूँ, मुझे थोड़ा चलना पड़ता है, ठीक है? और वॉक अच्छी है। वॉक भी अच्छी है, वॉक भी हो जाती है। मेरी गाड़ी कहीं नहीं फँसती। मैं आराम से उसको लेता हूँ स्कूल से, और आराम से हम बड़े कंफर्टेबल तरीके से हम आके गाड़ी में बैठ जाते हैं। आपने आसान रास्ता ढूंढा। आसान रास्ता ढूंढ। हाँ। अच्छा, जो वहाँ पे मैं 80-90% जो लोग हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे फंसे होते हैं, ठीक है। और एक दूसरे को हॉर्न दे रहे होते हैं, गुस्सा हो रहा होता है। तो ये एक कितनी छोटी बात है, और कोई 10 किलोमीटर फासले की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, सिर्फ 100 से 150 मीटर आपने दूर गाड़ी खड़ी करनी है तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सर आजकल नफ्सा नफ्सी का दौर है और हर कोई इस दौर में गुस्से में रहता है। हाँ। जो कि गलत है। वो अपनी सेहत पे खास तौर पे खुद सेहत के साथ लड़ रहा है या उसके साथ बुरा कर रहा है। आप बताएं कि अपने साथ हम बुरा खुद कर रहे हैं कि कोई दूसरा कर रहा है? ज़्यादातर तो कुरान भी ये कहता है कि आप जो इंसान है वो अपने साथ ही ज़्यादा बुरा कर रहा होता है। अपने साथ ही उसकी मिसपरसेप्शंस होती हैं, उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती ज़िंदगी में, उसको डिसीजन मेकिंग उसने ज़िंदगी में रॉन्ग की होती है। हाँ। इसकी वजह से उसको ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा होती हैं उसके लिए। अब हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला जिस पे बात कोई नहीं करता, पिछले दिनों भी जो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें शहबाज शरीफ साहब नहीं पहुँचे वहाँ पे। उस कॉन्फ्रेंस का उन्वान था पॉपुलेशन, कि हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती जा रही है, इतना ज़्यादा आबादी हम अपने मुल्क की बढ़ा रहे हैं कि इससे कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा, जब कोई बात नहीं करता तो आबादी बढ़ती जा रही है। अभी तो 1 करोड़, आपने देखा होगा रिसर्च में कि 1 करोड़ ऐसी ख़ातीन हैं जिनकी 35 साल उम्र हो गई है, शादी, उनको शादी के वो हो गए, ठीक है। अच्छा, आप गौर करें, अगर इन 1 करोड़ की आज की शादी हो जाए सबकी, हाँ, तो अगले ही साल 1 करोड़ आबादी पाकिस्तान की बढ़ जाएगी। ये तो है। ठीक है। सर इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जहालत भी तो है। जहालत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना? पोलियो के कतरे अगर पिलाने हो किसी को, ओह माय गॉड, तो वो वहाँ पे मसला बढ़ जाता है। कोई कोरोना वायरस का अगर आपने वैक्सीन लगवानी है तो वहाँ पे जहालत आ जाती है। अभी पिछले दिनों ये कोई खातीन की कोई मैच आई थी वैक्सीनेशन, वो मैंने ही उसका काम किया है। अच्छा। वैक्सीन में वो सर्विकल कैंसर, हाँ, सर्वाइकल कैंसर हाँ। की, तो उसमें कहते हैं कि ये बच्चे पैदा नहीं होंगे। हाँ जी, वो बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किए कि ये जो तुमने, मैं तो काम किया है, हाँ। लेकिन उस वक्त काम करने से पहले हमें गाइड किया जाता है कि ये इसलिए है कि वुमेन के यूट्रस में ये कैंसर
आम ना बीमारी हो। बन रही है, तो हाँ। उससे बचाव के लिए ये वैक्सीन स्टार्ट हुई है, जिसको लोगों ने कहा नहीं जी ये आबादी रोकने के लिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए तो नहीं करवानी अपने बच्चों को वैक्सीन, ये कॉन्सेप्ट चला गया लोगों तो में। देखिए ना, आप अगर जहालत। जहालत से हम गुजर रहे हैं, हम किसी बात को एक्सेप्ट करते नहीं हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है 2-3 काम बहुत अच्छे हुए हैं हमारे माशरे में पिछले दिनों। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की। एक तो मसाजिद जो हैं उनका जी, जी। वजीफ़ा लग गया है इमाम साहब का। अब जी, जी। एक खुतबा जाया करेगा गवर्नमेंट की तरफ से, और पहले होता था ना कि तुम काफर और हम बेहतर, और तुम मुनकर और हम बेहतर। ये मामला जो है ना पाकिस्तान में अब ख़त्म होने वाला है। शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का, ये बड़े अरसे के बाद मजहब हुआ है। काट नहीं चलेगा। हाँ, दूसरी बात कि 12:45 पे पूरे पंजाब में जुमा हुआ करेगा, अच्छा, सेम टाइम। सेम टाइम पे। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जो अच्छी बातें वो भी शेयर करनी हाँ, चाहिए ना। ये हर होनी वक्त चाहिए। हर वक्त नेगेटिविटी जो है वो नहीं। नेगेटिविटी इंसान को कमजोर भी करती है, और आई थिंक नेगेटिव वाइब्स जब आप में आएंगी ना, आपको हर चीज बुरी लगेगी। देखिए, अपनी आप जो surrounding चीज़ देखेंगे और जो चीज़ सुनेंगे आप उसका असर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको 2 अच्छी खबरें सुनाई, बात, तो मैं भी सरप्राइज सरप्राइज में आपको मोटिवेशन मिली ना, एक जी, आपको जी। एक पॉजिटिविटी मिली। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। 100%। हम तो ये मज़हब में देखे ना फंसे हुए हैं कि कौन काफिर है कौन मुसलमान है। हाँ, हमें ज़रूरत नहीं है ये फैसला करने की। इंटरनेशनल रिसर्च भी, आपने तो पूरी दुनिया घूमी है, आप घूम कर आए हैं, तो आपको भी वहाँ यही सुनने को मिलता होगा कि हमारी जंग ज्यादा मजहब पे शुरू हो जाती है। हाँ, देखिए ना, क्योंकि मजहबी सोसाइटी है ना सारी, बल्कि ओवर मजहबी है। इतना मजहब नहीं चाहिए जितना हमें डिप्रेशन की तरफ जो है ना वो लेके जा रहा है। अभी देखिए, कल का वाकया मैं आपको बताता हूँ। कल ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है ना कि वो फायरिंग हुई, जी जी, और मैं देख रही थी 12 लोग जो हैं वहाँ पे वो किल्ड हो गए। तो फौरन से ना नाम आने शुरू हो गए मुसलमानों का। हाँ। ठीक है, लेकिन वो तो शुक्र है कि जिसने बचाया उसने पूरे मुसलमान उम्मा की एक इज्जत बढ़ाई। और लेकिन ये एक अफसोसनाक वाकया है। या हम किसी को भी इस वाकये को हमें कंडेम करना चाहिए कि आप एक आम जो लोग हैं उनका क्या कसूर है। क्या कसूर है? आपको कोई शिकायत है गवर्नमेंट से है या किसी से है, मुख्तलिफ उनके प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको कोई मसला ज़्यादा है तो आप कोर्ट में केस कर दें, या आप अपनी, अब तो यूट्यूब है, फेसबुक है, हर जगह पे सोशल मीडिया पे आप अपनी बात कर सकते हैं और आप बताएंगे किसी को क्या मसला है। देखिए, हाथ उठाना किसी पे, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये एक इंसानियत की बहुत बड़ी तजलील है। ये काम पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ कहीं भी हो रहा है, इसकी रोकथाम होनी चाहिए। सर, इसका सबसे बड़ा मुझे लगता है ये जो हम गुस्सा, डिप्रेशन, हाँ सर डिप्रेशन पे भी आते हैं। आप बताएं, आजकल हर एक में डिप्रेशन एक आम बीमारी बन गई है। अच्छा, वैसे आप जब छोटी थी, जब आप 9 या 10th में थी या 6-7 में, आपने कभी डिप्रेशन वर्ड सुना था? नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो हंसती खेलती, मैं तो आज भी वैसे ही रहना चाहती हूँ। स्ट्रेस सुना था कभी? नहीं, हमें पता ही नहीं ये लफ्ज क्या है। एंजाइटी सुना था? नहीं, मैंने भी नहीं सुना था। पता ही नहीं था। ये आजकल ना एक फैशन भी है कि जी आई एम फीलिंग डिप्रेस, वो आई एम फीलिंग, वो आता है ना फेसबुक पे लगाते हैं आई एम फीलिंग लोनली, वो नीचे फिर 100 कमेंट्स आ जाते हैं। मोहब्बत की बात पे तो खास तौर पे सर, मोहब्बत के बारे में कुछ बताएं कि आजकल हर किसी को हर किसी से मोहब्बत है, और मोहब्बत क्या इतनी आम है और डिप्रेशन होने लग जाते हैं। देखिए, मोहब्बत जिसको होगी उसके साथ साथ ना डिप्रेशन तो होगा ही साथ, क्योंकि जब मैसेज का जवाब नहीं आएगा, हाँ जी, ठीक है, दिल धड़का लग जाएगा ना, बेचैनी बढ़ गई, कॉल अटेंड नहीं होगी, फिर भी बेचैनी बढ़ गई। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी मैं एक ड्रामा चल रहा है आजकल ना, हानिया आमिर का, बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा है। तो उसमें ना लड़का, एक हीरो ना, अब्बास समथिंग उसका नाम है, उसने कहा यार आप जिससे मोहब्बत करते हैं तो आप देखेंगे वो क्या चाहता है। हम मोहब्बत मुसल्लत कर देते हैं, हम अपनी मोहब्बत मुसल्लत करते हैं। हम कहते हैं कि जो हम चाहते हैं, जो मैं वो करें, उसको वो करें। अच्छा, मजा पता अब होता ये कि हानिया आमिर उस ड्रामे में है, हानिया आमिर उसको पसंद नहीं करती, उसको समझती है कि ये लफंटर है। ठीक है, वो उसके घर के बाहर खड़ा होता है, कभी उसके हॉस्पिटल आ जाता है, कभी उसके पीछे आ जाता है, कभी उसकी कॉलेज में आ जाता है। अब वो ना उससे इरिटेट होती है, ये हो गई जबरदस्ती की मोहब्बत। ठीक है, अच्छा, अब वो फील कर रहा है, समहाउ उसको रियलाइज हो जाता है कि यार आई एम डूइंग रॉन्ग। अच्छा, अब उसकी जो दादी है वो उससे पूछती है कि यार तुम अब उसके पास जाते नहीं, हानिया के पास? तो वो कहता है नहीं, मुझे समझ आ गई है, मोहब्बत ये नहीं है कि जो मैं चाह रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ, ये नहीं, ये है कि जो वो चाह रही है। अब वो कहती है उनकी दादी अम्मा कि वो क्या चाहती है?
तो वो कहता है कि जी वो नहीं चाहती कि मैं उसके साथ मिलूं या मैं उसके साथ बात करूं। तो वो कहती है तुम्हारा दिल नहीं करता उसके साथ बात करने को, तुम्हारा दिल नहीं करता उसके साथ बैठने को। कहता है मेरा दिल तो बहुत करता है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, अब सोच रहा हूँ कि उसका दिल क्या करता है। मीन्स मोहब्बत का मतलब है कि उसकी खुशी आपकी खुशी होनी यस, चाहिए। आपने ये देखे ना, अब आप जिससे मोहब्बत कर रहे हैं वो क्या चाह रहा है, हम उल्टा कर रहे हैं। हम उल्टा कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ कि आज मैं इस रेस्टोरेंट में जाऊँ, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं ये चाह रहा हूँ कि आज मैंने ये मूवी देखनी है, तुम मेरे साथ चलो। हम अपनी मोहब्बत को ना बहुत ज़्यादा मुसल्लत कर रहे हैं, थोप रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जैसे ही वो अब्बास ने कहा कि मोहब्बत है कि आप उसके मुताबिक हो जाए जो वो चाहता है या चाहती है, मैं तो यही समझाऊँ। मोहब्बत का मीनिंग जो मुझे भी लगता है कि मोहब्बत वो है तेरी खुशी मेरी खुशी। अगर वो आपका नहीं भी है तो उसको कुछ देखना इबादत, वो एक मोहब्बत, मोहब्बत भी तो एक इबादत ही है ना। नहीं खैर, इसको इबादत की तरफ ना लेके जाएं, ऐसी भी ये बात वो नहीं है। ये एक इंसान की रिक्वायरमेंट है। अच्छा हाँ, बदलती है ये रिक्वायरमेंट्स है इंसान की। इंसान चाहता है कि मैं चाह जाऊं। मैं दुन, चाह जाऊं। दुनिया में दो जज्बे हैं महनाज। एक जज्बा है कि आपने किसी को चाहा, अच्छा, और दूसरा है कि आप ये चाहते हैं कि मुझे चाहा मुझे जाए। कोई चाहे। ठीक है। और जो मुझे चाहे जाने का जो जज्बा है ना, वो चाहने से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। कि इंसान को बड़ा अच्छा फील होता है कि मुझे कोई चाह रहा है। वो एक अजीब सा, आप कहीं और ही होते हो, किसी और दुनिया में फील करते हो खुद को, ऐसा। हाँ, तो जो चाहे जाने का जज्बा है ना, वो बड़ा है। तो इंसान के अंदर ना ये कोई महरूमियाँ हैं, कोई कमियां हैं। चाहता है इंसान के मैं पहचाना जाऊं, मैं जाना जाऊं, मैं चाहा जाऊं। तो इसी में वो अपनी ज़िंदगी में ना रॉन्ग डिसीजंस करता है। वो फिर अपनी जो मर्जी है ना वो थोपता है ना जब, तो वहाँ पे रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं। 100%। रिलेशंस में आपको स्पेस देनी चाहिए। ये बेस्ट आंसर आपका है। ये वक्त और ये चीजें जब आप खुद पे आप करते हो ना कि अच्छा चलो अब कुछ देर के लिए वाकई हम अलग हो जाएंगे, ये चीजें हम करके देखें, फिर समझ आती है कि मोहब्बत क्या है, सामने वाले को भी और आपको भी। आपने कभी कबूतर बाजी तो नहीं की होगी? नहीं। लड़के करते हैं, देखी तो है ना। हाँ देखिए। अच्छा, कबूतर का और मोहब्बत का ना बड़ा करीब तरीन रिश्ता है। अच्छा। कबूतर आप छोड़ते हैं ना, हाँ। तो जब कबूतर जब छोड़ दें, आप आसमान पे छोड़ दें, छोड़ दिया, आजाद कर दिया। आज़ाद कर दिए ना, जो आपका होता है वो लौट कर आएगा। वो लौट के आ जाता है। और जो आपका नहीं होता वो नहीं वो आएगा। पिंजरे में भी आपका नहीं होता। नहीं होगा। तो लिहाजा जितना हो सकता है ना, फैसिलिटेट करें, स्पेस दें उसको, आजाद छोड़ दें। फैसिलिटेट भी करें साथ। हाँ। वो जो चाह रहा है या जो चाह रही है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी इस बंधन में बंध चुके हैं और उनकी सर पे बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और वो उसको दिल से निभा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिश्तों को जबरदस्ती निभा रहे होते हैं। ज्यादातर रिश्ते जो हैं पाकिस्तान में वो जबरदस्ती निभाए जा रहे हैं। 100% ये मैं मैं मानती हूँ। अभी यूएसए में था, वहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग की, वो मेरा क्लिप बड़ा वायरल हुआ। उसमें मैंने कहा कि अभी जो 80% जो पाकिस्तान में जो ख़वातीन है ना, हाँ इनको आप फाइनेंशियल फ्रीडम दे दें। देनी चाहिए, जरूरी है। लेट सपोज अगर ये फाइनेंशियली अच्छी हो जाए ना, स्टेबल हाँ, हो जाए, हाँ। तो एक ही दिन में ना 50% तलाक़ें हो जाएंगी, एक ही दिन में। क्योंकि जो औरत है ना इस वक्त पाकिस्तान में, वो हस्बैंड के साथ इसलिए रह रही है कि वो उसको खर्चा दे रहा है, और अगर वो उसको छोड़ेगी तो उसके पास कोई अदर सोर्स नहीं है जिंदा रहने का। ये बहुत सी जगहों पे ये प्रॉब्लम, आप सही कह रहे हैं, 80% है। अगर आप देखें ना कि वो उसके पास पैसा आ जाए, वो इंडिपेंडेंट हो जाए, वो पैसा वो कमाना शुरू कर दे, तो वो कभी भी नहीं अपने हस्बैंड के साथ रहेगी। लेकिन सर कई जगह औरतें ऐसी हैं जो लॉयल भी हैं, जो अपने बच्चों की खातिर अपना घर भी सही रखना चाहती हैं। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इंटरफेयर इन लॉज का। हाँ। मतलब वो बहू नहीं लेकर आते, वो प्रॉपर्टी कोई खरीद कर नहीं ले आते और उसको कहते हैं ये इसको नहीं मिलना, ये हमारी फैमिली में रहने के काबिल नहीं। ये चीजें हम बड़ी फेस करते हैं। हमारे इस मुआशरे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, देखें जिनका तो होगी है ना, आपने जैसे हाँ, कहा, हाँ। उनके लिए तो मैं सिर्फ दुख का ही इजहार कर सकता यही। हूँ। उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो तो अब कूद पड़े हैं ना, वो हाँ, एक हाँ। काम करें, वो और बच्चे पैदा ना करें। अगर लाइफ को वो कंफर्टेबल गुजारना चाहते हैं तो। और जो शादी की अभी जिन्होंने नहीं की, वो लाइफ को एक्सप्लोर करें, ड्रामास करें, एक्सप्लोर तो करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, देखें दुनिया में क्या क्या है, और उसके बाद जब उनका कभी दिल करे तो कर भी लें। लेकिन पहले अपनी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशात पूरी कर लें। करनी चाहिए। देखिए इंसान की ना कुछ ज़िंदगी के टारगेट्स होते हैं,
कुछ ख्वाहिशात होती हैं, उसने बनाई होती हैं, वो जैसे ही उसकी शादी होती है ना बेचारे की, वो सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आती है, बोझ आ जाता वो है। कुछ भी नहीं कर पाता ज़िंदगी में, बस फिर वो सिसकता रहता है और जिम्मेदारियां वो निभाता और है यही और अंदर आखिर में वो मर से जाता है। यही अंदर से खोखला कर रहा होता है वो, या- उसको इसी को डिप्रेशन भी कह सकते हैं आप। इसी इन्हीं वजह से होता है। फीमेल्स में ज्यादा ये प्रॉब्लम है, मर्द हजरात को तो फील भी नहीं होता। सॉरी, ये हकीकत है, मैं हकीकत ही बयां कर रही हूँ कि वो लोग समझ ही नहीं रहे होते कि उनके पार्टनर को चाहिए क्या। वो ये फ्रीडम नहीं चाह रहे कि हमें तुम आज़ाद छोड़ दो तो हम बस ये करें। वो उनको इतनी आज़ादी होनी चाहिए अपने फैसलों की, अपनी सांस के अपनी मर्जी के मुताबिक सांस ले सकें, अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों में बैठ सकें। और लेकिन उनको ये आज़ादी बहुत कम मिलती है इस दौर में भी। देखिए डिप्रेशन का आजकल एक तो गोलियां इलाज है कि आप गोलियां खाते रहे। हाँ, वैसे मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन इलाज डिप्रेशन का वो फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स, ये हकीकत है क्योंकि फ्रेंड्स के साथ आप वो बात करते हैं जो जो आप हस्बैंड के साथ भी नहीं नहीं कर कर सकते, सकते। पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकते, बच्चों के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हस्बैंड इस बात पे भी आकर उस औरत को मतलब इतना लव, आप कहेंगे हम मेरा एक लव कपल है, मैं बहुत प्यार करता हूँ, फिर वो हस्बैंड का लव भी वहाँ खत्म हो जाता है। ये मैं उन औरतों के हक के लिए आज बोलना चाह रही हूँ। आप बोले तो बोले माशाल्लाह मतलब जितना अगर दिल वो करता है कोई बोले। देखें, मेरे जैसी लड़की है ना, तो मेरे तो फीमेल से मैं कभी दोस्तियां नहीं रखती, ये सच है। मैं अच्छा, दोस्ती ये ज्यादातर लड़कियां यही कहते हैं, नहीं, ये मेरा नजर आती बचपन हैं। से मेरा मुझे नहीं पता। एक तो ये लड़कियां फीमेल से दोस्तियां कहती हैं हम नहीं रखती, नहीं, दूसरा मैं इनसे मैं पूछता हूँ। दोस्ती रखती नहीं। मेरी अच्छा लाइफ के ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दोस्त हैं जिसे हम बेहतरीन अच्छा, दोस्त जब कहा मैं जा महनाज सकता है। ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ ना, हाँ, तो मैं हाँ, एक बात पूछता हूँ लड़कियों से, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। हाँ, एक ऑप्शन ये है कि आपका बॉस मेल हो हाँ, और दूसरी ऑप्शन ये है आपका बॉस फीमेल हो, तो आप क्या चूज करेंगे? मेल 100%। सब यही कहती हैं, क्योंकि मैं फीमेल्स की प्रॉब्लम बताती हूँ। लेकिन मेल नहीं ये कहता, मेल कहता है कि मेरा बॉस मेल ही होना चाहिए। उसका आंसर मैं बताती हूँ, बीइंग ए फीमेल। मैं भी एक फीमेल हूँ, लेकिन मेरी सोच कुछ और है। सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। फीमेल से इनसिक्योरिटीज हो जाती हैं, आई डोंट नो क्यों। अगर मैं कहूँ मैं नहीं तो किसी दूसरी को हो जाएगी। हम उनकी इनसिक्योरिटीज को खत्म नहीं कर सकते, जेलसी पार्ट बहुत है। और फीमेल कभी भी फीमेल की अच्छी राजदार दोस्त मैं नहीं मानती। अच्छा, मैं खुद कह वो सकती राज हूँ, निकाल देती है। मैंने बनाई नहीं ना। मेरा कोई भी फीमेल बचपन से स्कूल लाइफ से लेकर ना, मैंने अपने भाइयों के साथ अपना वक्त गुजारा। मेरी फैमिली में मैं घर का लाडला बच्चा था, बच्ची नहीं कहूंगी। तो मैंने अपना वक्त ऐसे गुजारा। आफ्टर मैरिज लाइफ भी मैंने कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे कोई फैमिली मतलब इन लॉज जो कहते रहे, आई डोंट केयर। मैं अभी भी कहूंगी मुझे केयर करनी है तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों ये की। आपके इन लॉ सुन रहे होंगे। सर मेरे इन लॉस मुझे नहीं पता, मेरा कोई नहीं है। मेरे सिर्फ पहले अल्लाह ताला मेरा सब कुछ है। आई डोंट केयर वो सुन लेंगे, तो मुझे वाकई केयर नहीं है ना, मुझे अच्छा, परवाह ही नहीं है। ठीक परवाह किसकी है? मेरे हस्बैंड की, मेरे 2 बच्चों की। मेरी कुल कायनात वो ही है। और उनको मैं जितना प्यार करती हूँ वो जानते हैं, और मैं खुद को डिफेंड नहीं करना चाहती, ना कभी करूंगी। ठीक है, मुझे एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनना है। वो कमजोर औरत नहीं पसंद मुझे, जो रोक धोकर एक साइड पर बैठ जाती है। मुझे अपने हक के लिए लड़ना है और मेरी फैमिली के साथ हमेशा रहना है। मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ वो जानते हैं। लेकिन हमारे वुमेन्स की प्रॉब्लम ये, और सबसे बड़ी मेरी अपनी पर्सनल आदत है, मैं अपने घर के मैटर अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं करती। मैं नहीं करती। मेरे लिए मेरे दोस्त, आप मेरे बच्चे हैं। मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपनी हर बात शेयर करती हूँ। इसलिए शायद मेरे घर का एनवायरनमेंट तो मैंने अपने एक कंफर्ट जोन में रख लिया। लेकिन शुरू में मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई थी। जैसे आपने बोला इन लॉज, भाई हम इन लॉज को कब तक खुश करें? क्यों करें? हमारी जिम्मेदारियां नहीं है। हर इंसान की अपनी जिम्मेदारियां जितनी है उसे मालूम होनी चाहिए और उसे वहां तक रहना चाहिए। आप बताएं, क्या मैं गलत कह रही हूँ? मैं तो मेहनत समझता हूँ कि ज़िंदगी आपको अपने लिए जीनी चाहिए। अपने लिए अपने काम आप करें, अपने जो टारगेट्स बनाए हैं वो अचीव करने चाहिए। वो अचीव करने चाहिए आपको। और ज़िंदगी में सिर्फ रवैया अच्छा रखना चाहिए सबके साथ, अखलाक के साथ आप सबके साथ बात करें, पेश आएँ, खाने खिलाएं उनको, अपने दोस्त अहबाब को, लेकिन अपनी मर्जी करें, अपनी मर्जी, दूसरों की ना इन्फ्लुएंस में ना आए। ज़रा अपनी लाइफ की फ्रीडम होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके बार बार आपको कोई पूछ रहा है कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। तो आपकी लाइफ ना ऐसे कंफर्टेबल रहती है। जो आपने पहले जिक्र किया ना, एंगर का, स्ट्रेस का,
वो इसीलिए होता है कि आपकी ना ख्वाहिशात होती हैं कुछ, ख्वाहिशात, वो जब पूरी नहीं हो रही होती तो अंदर ही अंदर इंसान हम को, जल रहे होते हैं, तकलीफ में आ रहे होते हैं और फिर कोई सुनने वाला नहीं जब होता। जलन अंदर हो ना, हाँ तो उसका जो चेहरे पे ना चेहरा भी आपका ना काला हो जाता है सही कह रहे जल हैं। जल के, अंदर की तकलीफ और चेहरे पे आपके आने चेहरे लग पे ना जाती है। करख्तगी आती है। हाँ आपका देखे ना प्लेजेंट फील नहीं होता किसी नहीं को, होता। लगता है इसकी हवाई उड़ी हुई है हर वक्त ना। डरे डरा डरा इंसान। डरा, परेशान, खौफजदा, हाँ फियर में कि मेरे आगे आने वाले वक्त में क्या होगा, मैं काश ये पीछे ये कर लेता। फ्यूचर और पास्ट में वो रहता है ज़्यादा, प्रेजेंट में वक्त नहीं गुजारता, तो ये सारे मसाइल उसके आ जाते हैं। मुझे ये लगता है अपने फ्यूचर का सोचना चाहिए और प्रेजेंट में जो वक्त मिले उसमें खुश रहना चाहिए। ऐसे ही हाँ, लेकिन खुशी के लिए आपको कुछ एक्टिविटीज़ चाहिए। हाँ वो वो डेफिनेटली एक्टिविटीज़ आपको डिटरमाइन करेंगी कि आप कितना खुश रह सकते हैं। सही। अच्छा, अब एक तो एक्टिविटी वो है कि आपको पैसा चाहिए शॉपिंग के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट वो चाहिए। अच्छा, हाँ। कुछ चीज़ें ऐसी भी लिस्ट डाउन कर लें ज़िंदगी में जो आपको पैसे के बगैर खुशी दें। अच्छे दोस्त। हाँ, अच्छे दोस्त हो सकते हैं, हम्म, आप धूप में बैठ के चाय पी सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप फ़िल्म देख सकते हैं, ड्रामा देख सकते मेरे लिए हैं, मेरे वॉक पेट्स कर हैं सकते मेरे हैं, पास, पेट्स हैं। पेट्स लवर आप ना ज़िंदगी में ऐसी लिस्ट बनाएँ एक्टिविटीज। एक्टिविटीज़ की जो आपको खुशी दें, लेकिन जिसमें खर्चा कम हो। क्योंकि बाज़ औक़ात ना हम अपनी जो खुशी है ना उसको उसको मशरूत कर लेते हैं पैसे के साथ। पैसा होगा तो खुशी मिलेगी। आप किसी को अच्छा मशवरा दे सकते हैं, जो आपके पास नॉलेज है, हाँ एक्सपोज़र है, वो एक आप दे सकते हैं। मुस्कुराहट भी देना कहते हैं कि नेकी है। बस देते जाएँ। बदले में रिटर्न का इंतजार मत करें। नहीं, रिटर्न ये कुदरत ना किसी का उधार नहीं रखती। ऊपर वाला आप हाँ जो भी इस कुदरत में आप इनपुट देंगे, आपको उसका आउटपुट डेफ़िनेटली कहीं न कहीं, और ज़रूरी नहीं कि मुझे महनाज़ ही दे। हाँ हो सकता कोई है और मुझे आयशा हाँ दे दे, फातिमा दे दे, मुझे कुछ भी दे दे। वल्लाह आयशा फातिमा कोई भी ठीक है। लाइफ में हाँ सही कह आपकी रहे मैं हैं। वैल्यू ऐड करता हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि मैं आपसे ही एक्सपेक्ट करूँ। बस आप करते जाएँगे तो कोई ना कहीं से आपको मिल जाएगा। कहते हैं कि जिंदगी आसान बनानी हो तो उसको आसान हम खुद ही बनाएंगे, कोई दूसरा आकर कभी नहीं बना सकता। लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें आपको ना सोचनी पड़ती हैं। हाँ मैं एक और मिसाल देता हूँ आपको। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, वहाँ पे 2 लेन्स एंटर होती हैं सोसाइटी की हाँ ना। एक वो लेन है जो बगैर स्टिकर वाली। ठीक है। अच्छा, बगैर स्टिकर वाली में लंबी लाइन लगी होती है, क्योंकि वो हर किसी को चेक करके एंटर करते हैं। हाँ अच्छा, जो स्टिकर वाली लेन है उसमें खुद ब वो खुद ऑटो चेक होता है, ऑटो चेक होके बैरियर जो है ना वो ओपन हो वो जाता है। हमारी अच्छा, अब सोसाइटीज में लोग हाँ। सुस्ती क्या करते हैं कि लोग जाके ना वो लगवाते नहीं है स्टिकर उसका। अच्छा, जब स्टिकर नहीं लगवाते ना, तो उनको रोज़ाना लेट वहाँ पे खड़ा होना पड़ता है। मैंने स्टिकर लगवाया, मैं आराम से एंटर हो जाता हूँ। अब आपने ज़िंदगी में ना ये सोचना है कि कहाँ-कहाँ आपकी ज़िंदगी में हर्डल्स आ रही हैं, कहाँ कहाँ आ रही और हैं, आप उन हर्डल्स को कैसे सॉल्व कर फाइंड सकते आउट हैं। करना है उसे। और वो उसके लिए आपको कोई ना कोई एक इंटेलेक्चुअल, एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना पड़ेगा। 100% लेना उससे पड़ता है। आपकी ज़िंदगी आसान हो सर जाएगी। देखें कोई भी किसी की भी जिंदगी आसान नहीं, मेरी या जो भी मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, तो हाँ, देखने वाले को हम हमेशा चमकते सितारे दिखते हैं, लेकिन उस सितारे के पीछे हमारी क्या स्ट्रगल है कभी नहीं मालूम होती, ना हम बताना अब चाहते हैं। तो बात देखिए, यही है लोग ना स्ट्रगल में इंटरेस्टेड होते ही नहीं। लोग फेम में रोशनी लेने के लिए रोशनी नहीं ले आते हैं। आपकी स्ट्रगल की और हम कहानियाँ, बताना भी नहीं अब चाहते। स्ट्रगल की कहानियाँ कोई नहीं सुनना चाहता। हाँ और ये नहीं सुनना चाहते जी मैं गरीब था, मैं पैदल सफ़र करता था और मेरे पास खाना नहीं था, मैं बड़ी मुश्किल से स्टूडियो में पहुंचता था या पहुंचती थी। ये सारी बातें सबके साथ ही हुई होती सबके हैं। साथ, ऑलमोस्ट सबके साथ जो लोग मेहनती होते हैं वो कुछ ना कुछ करके ही यहाँ तक और आते मैं तो हैं। हमेशा कहता हूँ, ये जो सख्ती है ना, और हम्म ये जो करख्तगी है, ये जो स्ट्रेस है, ये फ्रस्ट्रेशन जो आपको होती है आप में, हम्म वैन में सफ़र करने में, कभी खाना नहीं खाया, पैसे कम हुए, या इस तरह के जो स्ट्रेसेस आते हैं इंसान की ज़िंदगी में, वो इंसान को बड़ा एक्टर बनाते हैं। उसके चेहरे पे ना एक ऐसे फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं। आप देख लें जितने भी बड़े एक्टर्स हैं, उनकी ज़िंदगी में आपको बहुत स्ट्रगल मिलेगी। और जितने भी ये बड़े बापों के जो बेटे हैं, बड़े एक्टर्स के, वो देख लें वो कामयाब इतने नहीं हो पाते, चाहे वो शाहरुख खान की बेटी लगा अभी लें। मैं कल यही बात कर रही थी, हाँ। क्योंकि जो उनके फादर्स की जगह बनी होती है बच्चे नहीं ले पाते वो। देखिए, स्ट्रगल होती है ना, वो हाँ स्ट्रगल में एक चाशनी होती है। 10 साल की स्ट्रगल करके जब बंदा उस मुकाम पे पहुंचता है, तो उसको पता होता है कि मैंने क्या-क्या फेशियल एक्सप्रेशंस कहाँ-कहाँ से मेरे आने हैं।
एक तो नेचुरल बन चुके होते हैं उस स्ट्रगल से, हाँ, ठीक, उसके इंसान वो को एक मोटिवेशनल जिसे कहते हैं ना, आपने डीप मोटिवेशन थिंकर, बनाया होता है अपने अंदर के। इंसान डीप थिंकर होता है उससे, हाँ, इंसान हालात के साथ लड़ता है, ठीक है। अब देखें ना, जैसे एक शख्स है जो स्विमिंग करके एक दरिया से दूसरे किनारे पे पहुंचा है, और एक शख्स है जो बोट से बोर्ड ही से गया है तो गया फर्क है, है, तो फर्क है। फर्क पड़ेगा ना, कि उसको तो नहीं पता हाँ, कि अगर जब मैंने पॉइंट है दरिया आपकी में बात जाना वही। तो हाँ, मैं कैसे हाथ पाँव हिला के, और अपने आप को बचाना भी है, मछलियों से भी बचाना है, डूबने से भी बचाना है, और पार भी होना है। तो ये सारे काम ना इंसान के अंदर एक स्किल डेवलप करते हैं। तो वो स्किल फिर जाहिर बात है वो एक एक्टर के चेहरे पे आती है। तो ख्वाहिश तो मेरी भी बड़ी थी एक्टिंग करने की इतना, अच्छा, क्योंकि वो देखता इतना कभी ज्यादा किया सर आपने कहीं एक्ट? नहीं, मैं एक्ट कर नहीं सका कभी जिंदगी क्यों? में। आपका अगर शौक था तो आपने क्यों नहीं किया? उसकी दो वजूहात है। पहली वजह तो ये है कि मैं डायलॉग्स याद नहीं कर सकता, मुझसे याद नहीं होती चीज़ें। अच्छा। पहली एक तो ये मसला है, और दूसरा एक और भी मसला है। मेरे एक दोस्त हैं, सरदार हैं बलूचिस्तान के। हमने एक दफ़ा उनसे पूछा, महफिल में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा सरदार जी आपका इतना मुकाम है तो आपको कोई सियासत में आना चाहिए ना, आपका तो वोट बैंक बहुत बड़ा है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, सियासत में जब आते हैं ना इंसान, तो वोट ना मांगना पड़ता है। तो मुझे भी ना रोल ना मांगना पड़ेगा ना किसी से सही जाना है। पड़ेगा, और वो एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड होता है। देखें, जो एक्ट मैं कर रहा हूँ करूँगा, वो तो वो करेक्टर होता है ना, कैरेक्टर में ढलना पड़ता है। करेक्टर में वो हाँ। ढलना पड़ता है। डायलॉग किसी और के, स्टोरी किसी और की, एक्टिंग आपकी, तो उसमें ना फिर बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो मेरा शौक तो है, दिल तो है, लेकिन मुझे लगता है कि मुश्किल काम है ये बहुत। अच्छा, मुझसे मुझे नहीं लगता। मेरा बचपन का शौक ही यही था। हम्म और जब मैं प्लेटफॉर्म में जब सेट पे गई तो अल्लाह का नाम लिया, और डायलॉग्स बहुत से लोग यही पूछते हैं। मुझे लगता है ये डायलॉग्स नहीं है, हम एक बार पढ़ते हैं, ऐसा ही हम्म, हुआ है। कभी मुझे डांट तो नहीं पड़ी, मेरा शायद देश का है मेरा काम। हाँ तो मैंने ये सोच कर उस वक्त किया कि मैं ये करेक्टर ही मेरा है। तो क्योंकि एक मदर कैरेक्टर में ज़्यादा मुझे मिलते हैं तो मुझे और अच्छा लगता है, क्योंकि वो फीलिंग्स मेरे अंदर ऑलरेडी हैं। बाकी डायलॉग्स को मैं इस तरह करती हूँ परफॉर्म कि जैसे मैं रियल में ये इसके अंदर चले गई हूँ, खो गई हूँ, और बस सेट पे मुझे कुछ नहीं याद होता। सर, हम अपने मुल्क की तो बात कर रहे हैं, आप ये बताएं कि आप इंटरनेशनल लेवल पे जब कनाडा, यूके और यूएस से जब हमारे पाकिस्तानी आपको वहाँ मिलते हैं तो उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं? अच्छा, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। वाकया याद आ गया आपके सवाल से। मैं सुनना चाहूंगी। डॉक्टर जुवैद इकबाल साहब के साथ मैं लंदन में था। अच्छा। मैं उनके लेक्चर्स अरेंज करवा रहा था। तो उनके पास ना एक बाप आया। अच्छा। बाप कहता है जी डॉक्टर साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी बेटी ने ना काले को पसंद कर लिया शादी के लिए, अच्छा। तो मेरी तो नस्ल खराब हो जाएगी ना। हाँ, ये हमारे पाकिस्तानी फादर्स को तो मदर्स को बल्कि पेरेंट्स को बल्कि बहुत टेंशन रहती है है ना? रिश्तों की। तो डॉक्टर साहब ने कहा यार फिक्र ना करो, तुम उसकी शादी उसके साथ कर लो, क्योंकि तुमसे पहले जो बाप आया था ना, वो ये कह रहा था कि मैं अपनी बेटी की वजह से बड़ा परेशान हूँ, उसने एक लड़की को पसंद कर लिया शादी करने के लिए। ये भी मैं सुन रही हूँ। ठीक है। तो ये केसेस जो है ना इस तरह के चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग वहाँ रहते हैं वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या? बच्ची वहाँ पैदा हुई, वो वहाँ पे उसने कल्चर सीखा, वहाँ पे स्टडी की, उसमें ढल गई। सारा कुछ वहाँ पे किया। जब उसकी शादी की बारी आती है तो जो उसका रहता है ना भतीजा भांजा पाकिस्तान में, जिसको कोई कल्चर का पता नहीं मालूम। जिसको कुछ नहीं अंदाज़ा कि ये इंग्लैंड में क्या होता है, क्या कल्चर है, क्या वहाँ के नॉर्म्स हैं, वहाँ के हाँ। रूल्स क्या हैं, कहते हैं उसके साथ शादी करनी है। फिर जैसे ही वो शादी करके लेके आते हैं तो वो कल्चर में एडजस्ट नहीं कर पाता, तो वो उनके Divorce, उनके प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। इश्यूज आ फिर मैं जाते आपको हैं। एक सच्चा वाकया बताता हूँ। अच्छा, इसी वहाँ तरह ये इश्यूज होते हैं? बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। देखिए, अच्छा। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग अगर आपके अंदर नहीं है हाँ। तो बड़ा मसला होगा आपको ज़िंदगी गुजारने में। अब मैं आपको So, एक वाकया सुनाता हूँ। इसी तरह एक गांव से उन्होंने शादी करके वो ले आया उनको, ठीक है। बीवी ये लड़की थी उधर की, तो लड़का था एक गांव का। 4 दिन गुजरे शादी को। तो इस तरह से आपको पता है जब वो रोड क्रॉस कर रहे हो ना, तो जब आपको कोई रोड क्रॉस करने के लिए जब आपको कोई जगह देता है तो हाँ, सलाम ऐसे थैंक यू का आपको ऐसे थैंक यू करते हैं ऐसे हम। जेस्चर देते हैं हाँ। आपको, जी थैंक यू, इस तरह करके फिर गुजरते हैं। हम्म, अच्छा, अब वो मियाँ बीवी गुजर रहे थे। अच्छा, जैसे ही उस लड़के ने गाड़ी स्टॉप की तो उसने ऐसे कहा कि आप गुजर जाए आप ना। गुजर जाएं। इस बात पे उसने लड़ाई शुरू कर दी है। जहालत। उसको कहता है कि ये लड़का कौन था बताओ।
ये वहां की यहाँ? मैं उधर की बात, लंदन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वहां ये वो हुआ? कहता है ये लड़का कौन था, तुम्हें क्यों सलाम करके गया है? ओ, वो कहती है यहाँ पे ऐसे सलाम नहीं होता, ये थैंक यू का जेस्चर होता है जेस्टर कि होता है, कोई गुजर रहा हो तो आप जब उसको रास्ता तो वो देते फिर हैं उसको, या आप हाँ, गुजरते हुए किसी के डोर को ओपन रखते हैं ताकि पिछला बंदा गुजर जाए, तो एक जेस्टर होता है। तो वो माने ही ना इस बात को। वो कहती है ठीक है ऐसा करते हैं, फिर हम तुम्हें घर जाके बताती हूँ। जैसे ही वो घर पहुंचे साहब, उसने कहा ये डाइवोर्स है, तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। मैंने तुम्हारे साथ ज़िंदगी में ना इस बात को समझाने में सर नहीं खपाते रहना कि यहाँ हाँ, का मामला क्या है और वहाँ का मामला क्या यानी है। काउंसलिंग ही गलत होती है बच्चों के नहीं, साथ। आप देखिए ना, दो डिफरेंट कल्चर को मिला देते हैं, दो डिफरेंट तहजीबों को आपने मिला दिया, हाँ, तो वो तो लड़ाइयाँ होनी होनी है ना फिर। स्टार्ट ही डिसीजन गलत हो जाते डिसीजन हैं। गलत हो गया। हाँ, उनकी जो लोग कंपेटेबिलिटी नहीं ना होती, जब तब रिश्ते जो चलते भी लोग नहीं, वहाँ रह रहे हैं उनको वहीं शादी करनी वही चाहिए, करनी जो चाहिए। यहाँ लोग रह रहे हैं इनको यहीं शादी करनी चाहिए, तभी मैंने ऐसे बेहतर बहुत है। से रिश्ते देखे हैं, वो वहाँ की अगर औरत है और ये जी नेशनैलिटी के चक्कर में बहुत से लोग कर लेते हैं, बाद में उनकी पूरी लाइफ सफर में ही रहती है। मैंने देखा कंपैटिबिलिटी नहीं होती, एक जगह बैठे भी हों तो फील ही नहीं हो रहा होता कि यार ये कपल है। इस पे अगर आप एक ड्रामा देखें जैक्सन हाइट्स, नुमान एजाज का, वो इसी पे है सारी स्टोरी, और आप यकीन करें वो ड्रामा देखते हुए मैं रो पड़ा था। इतना उसके अंदर कर्ब, इतना उसके अंदर दुख दिखाया जाता है कि नुमान एजाज यहाँ से जाते हैं न्यूयॉर्क में, और वो टैक्सी चलाते हैं और वो इसी तरह किसी के साथ शादी गोरी के साथ करते हैं ये ग्रीन कार्ड के लिए। वो सारा दिन उस बेचारे को जलील करती है, पैसे भी लेती है, उसको जलील भी करती है, उसके साथ तलख कलामी, गुस्सा, बदतमीजी, लेकिन वो सारा कुछ बर्दाश्त क्यों कर रहा होता है? क्योंकि होम ऑफिस की कॉल आती है 2 साल बाद, 6 माह बाद, डेट आती है, हाँ, उसको पता होता है, प्रेशर। हाँ उसको पता होता है कि अगर ये मेरे साथ ना गई हाँ, तो मुझे जहाँ की नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, और बहुत से issues- अल्टीमेटली वो इतना तंग आ जाता है इस बात से, वो मुल्क छोड़ के वापस पाकिस्तान आ जाता है। तंग तो आ जाता है, और गुलाम बन जाते हैं ना। अब ये डिपेंड करता है कि आपने ग्रीन कार्ड के लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस करना है, क्या हाँ, उसकी इतनी वर्थ है कि आप अपनी लाइफ के 10 साल, 15 साल, 20 साल सेक्रीफाइस करें किसी के लिए? अगर है तो ये आपकी अपनी चॉइस है। समटाइम मैं यही सोचती हूँ कि सारी लाइफ एक मोहब्बत लफ्ज है, आप मोहब्बत की तलाश में गुजार देते हैं और अपनी लाइफ भी बर्बाद कर देते हैं। अपनी लाइफ ना बर्बाद करें, हाँ, कम में खुश हो जाएं, कम में, थोड़े में भी, थोड़े में खुश हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज्यादा हासिल करने की कोशिश करें कि जो थोड़ा है वो भी चला जाएगा। उसका भी मजा नहीं आएगा आपको। हाँ, तो जितना है आपको उसको एंजॉय करना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, हाँ, तो आप ठीक रहेंगे। कोई बहुत ज़्यादा आपको बड़ी अचीवमेंट्स करने की ख्वाहिशा ज़रूर हाँ, होनी चाहिए। होनी चाहिए, आप इम्प्रूव करें, अपने आप को लेकिन डेवलप पॉजिटिव, करें, पॉजिटिव। डेवलप करें, हाँ, लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही तो जिद ना करें, तो जो है उसको ये एंजॉय मेरा करें। पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो चीज़ आप जिद से हासिल करना चाहते हैं, मतलब मेरे साथ रहिए, मुझे ये चाहिए, वो आपसे उतना दूर हो जाता है या वो चीज़ दूर हो जाती है। उसका बेहतरीन हल है कि अल्लाह से दुआ करें। सब्र जो होता है ना वो खूबसूरत, मुझे मेरी अपनी ज़िंदगी में जिस तरह गुजारती हूँ, मुझे लगता है कि जब आप में सब्र आ जाता है ना तो आपको लाइफ बहुत आसान लगती है। जैसे आपने पूछा जो ना, जहाँ जाना चाहता है वो जाए, वो जो जैसे रहे, हमें कोई ना छेड़े। जैसे आपने पूछा ना, कनाडा, यूके और अमेरिका, ये तीनों जगह मेरी ज़्यादा ट्रैवलिंग रहती है। मुझे तो पाकिस्तान का ना कौमी मसला एक ही लगता है, और वो शादी है। यहाँ भी लोग शादी के लिए परेशान हैं। हाँ, अगर जो लोग मुझे वहाँ मिलते हैं वो भी अपने बच्चे बच्चियों के लिए, जिम्मेदारियां वो बढ़ शादी जाती की, हैं वो ना। बस पता नहीं क्या मुसीबत है उनके दिमाग में है कि ये लड़की है, सर, इसकी शादी हो और ये जाए यहाँ अगर से कोई बस। कहे ना शादी का मतलब लव है, तो मैं कहूंगी क्रॉस कर दो भाई, इस बात को यही क्रॉस कर दो। जितना मर्जी मोहब्बत है, प्यार है, लेकिन शादी एक जिम्मेदारी का नाम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो उठा सकता है वो बस। उठाए, जो नहीं उठा सकता वो ना करे। भाई जिनके पेरेंट्स ने कर दिया वो क्या करें? बस वो तो मैंने आपको वो पहले, निभाते हैं फिर वो उसको। पहले कहा है ना आपको, वो उनके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, उनके लिए एक ही सोल्यूशन, बच्चे कम पैदा करें ताकि वो नहीं, लाइफ को बात कंफर्टेबल करें। बच्चे तो हैं ना, बच्चे कम हो ज्यादा हो, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सर पे थोप दी जाती है। और फिर फैमिली प्रेशर, ये जो हमारी फीमेल्स भी फेस करती हैं, मेल्स के साथ भी होता है। फैमिली प्रेशर जो होते हैं ना, आधी जिंदगी वही जाया करते हैं। महनाज, मैं ये इन चीजों की अब परवाह नहीं करती। महनाज, ये वही सवाल है कि आप मुझे कह रही हैं कि एक बंदा कुएं में गिर गया है, हाँ, अब बताएं क्या करना अब है? क्या करें? अब वो गिर गया है, आप तो कहते हैं कि शादी नहीं होनी अब चाहिए। हाँ बस अपनी आप लाइफ। ये कहते हैं कि सिंगल पर्सन इज अ गुड, तो खुद को मानो ना ऐसा। शुक्र करें, आप देख रहे हैं एक बंदे को हाँ, अपना एक अकेला एक्सपेंस उठाने के लिए हाँ, कितने पैसे चाहिए? अपने आप को अकेले को पालना है ना,
सर आपसे बातें करते करते टाइम इतना गुजर गया कि पता नहीं चला और बहुत मजा आ रहा तो है। करती जाए। लेकिन टाइम की कमी है अभी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। टाइम खत्म हो रहा है। अच्छा सर, एक और बात बताएं जाते जी, जाते, ये बालों जी। का राज क्या है, इतने खूबसूरत और हेल्थी हेयर? कटवाता नहीं। अच्छा, बस यही करता हूँ। नहीं नहीं और भी कुछ करते और होंगे? कोई मैं इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करता। और मुझे क्योंकि लंबे बाल रखने का शौक था, आज की मूवी एक आई थी, अच्छा, तो उसमें राहुल रॉय के लंबे बाल थे, मैं उस वक्त 9th में था। सांसों की जरूरत। आपको तो आपका स्टाइल भी वो आपको है। तो गाने भी याद हैं। बिकॉज मेरे अंदर एक बॉलीवुड है, मुझे हॉलीवुड बॉलीवुड लॉलीवुड में एक एक्टर हूँ बचपन हाँ, से, और मैं आफ्टर मदर भी मुझे लगता है ये जिंदा रहना चाहिए। तो हाँ। ये एक्टर जिंदा है तो मैं जिंदा हूँ। अच्छा सर, एक और जाते जाते, आपकी जी, स्माइल जी। बहुत प्यारी है माशाल्लाह। शुक्रिया। तो इसी स्माइल के साथ हम शो को यहीं आज एंड करते हैं। बहुत मजा आया, तो सर मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच, मुझे RNN आके बहुत मज़ा आया आपके साथ। तो नाजरीन, ये थे अली अब्बास। मुझे इनसे बातें करके बहुत मजा आया, मैंने बहुत सी बातें सुनी, सीखी। तो मिलती हूँ आपको कल इसी टाइम पे दोबारा। अल्लाह हाफिज।